जय हिंद दोस्तों। अर्पण संगीता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 74वां स्वतंत्रता दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। संध्या पर ही आपको शुभकामनाएं। दोस्तों आज़ादी कहें या स्वतंत्रता, ये ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। आज़ादी एक स्वाभाविक भाव है, या यूं कहें कि आज़ादी की चाहत मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतु और वनस्पतियों में भी होती है। सदियों से भारत अंग्रेजों की दास्तां में था। उनके अत्याचार से जन जन त्रस्त था। खुली फिजा में सांस लेने को बेचैन भारत में आज़ादी का पहला बिगुल 1857 में बजा। किंतु कुछ कारणों से हम गुलामी के बंधन से मुक्त नहीं हो सके। वास्तव में आज़ादी का संघर्ष तब अधिक हो गया जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अनेक क्रांतिकारियों और देशभक्तों के प्रयास तथा बलिदान से आज़ादी की गौरव गाथा लिखी गई है। यदि बीज को भी धरती में दबा दें तो वो धूप तथा हवा की चाहत में धरती से बाहर आ जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता जीवन का वरदान है। व्यक्ति को पराधीनता में चाहे कितना भी सुख प्राप्त हो, किंतु उसे वो आनंद नहीं मिलता जो स्वतंत्रता में कष्ट उठाने पर भी मिल जाता है। तभी तो कहा गया है कि पराधीन सपने हूँ शुकनाहे। जिस देश में चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी तथा गांधी, तिलक, पटेल, नेहरू जैसे देशभक्त मौजूद हों, उस देश को गुलाम कौन रख सकता था। आखिर देशभक्तों के महत्वपूर्ण योगदान से 14 अगस्त की अर्धरात्रि को अंग्रेजों की दास्ता एवं अत्याचार से हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। ये आज़ादी अमूल्य है, क्योंकि इस आज़ादी में हमारे असंख्य भाई बंधुओं का संघर्ष तथा बलिदान समाहित है। ये आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है। वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद की गर्जना करते हुए अनेक वीर देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड और रक्त रंजित भूमि आज भी देशभक्त नर नारियों के बलिदान की गवाही दे रही है। आज़ादी अपने साथ कई जिम्मेदारियां भी लाती हैं। हम सभी को इसका जिम्मेदारी से निर्वाह करना चाहिए। किंतु क्या आज हम 74 वर्षों बाद भी आज़ादी की वास्तविकता को समझकर उसका सम्मान कर रहे हैं? आलम तो ये है कि यदि स्कूलों तथा सरकारी दफ्तरों में 15 अगस्त न मनाया जाए और उस दिन छुट्टी की जाए तो लोगों को याद भी न रहे कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, जो हमारी जिंदगी के सबसे अहम दिनों में से एक है। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला कि आज के युवा को स्वतंत्रता दिवस के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी फिल्मों के माध्यम से मिलती है और दूसरे नंबर पर स्कूल की किताबों से, जिसे सिर्फ मनोरंजन या जानकारी ही समझता है, उसकी अहमियत को समझने में सक्षम नहीं है। ट्विटर और फेसबुक, व्हाट्सएप पर खुद को अपडेट करके और आर्थिक आज़ादी को ही वास्तविक आज़ादी समझ रहा है। वैलेंटाइन डे को स्वतंत्रता दिवस से भी बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम जिस खुली फिजा में सांस ले रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग का परिणाम है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुश्किलों से मिली आज़ादी की रूह को समझें। आज़ादी के दिन तिरंगे के रंगों का अनोखा अनुभव महसूस करें। इस पर्व को भी आज़ाद भारत के जन्मदिवस के रूप में पूरे दिल से उत्साह के साथ मनाएं। स्वतंत्रता का मतलब केवल सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता न होकर एक वादे का भी निर्वाह करना है कि हम अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, भारत की गरिमा और सम्मान को सदैव अपने से बढ़कर समझेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से इस वक्तव्य को हम विराम देते हैं। हो चित्त जहाँ भय शून्य, हो चित्त जहाँ भय शून्य, मात हो उन्नत हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला यह जग हो घर की दीवारें, खुला यह जग हो घर की दीवारें, बने न कोई का राहो जहाँ सत्य ही स्रोत, सभी शब्दों का हो लगन ठीक से ही, सभी शब्दों का हो लगन ठीक से ही, सब कुछ करने की हो नई रूढ़ियाँ, रचती कोई मरुथल पाए न सुख ने, इस विवेक की धारा हो सदा विचारो, कर्मों की गति फलती बातें हों, कर्मों की गति फलती बातें हों,
सारी सोची और विचारी है पिता मुक्त, वह स्वर्ग रचाओ हमें, वह स्वर्ग रचाओ हमें, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा। यह हिंदुस्तान हमारा, यह प्यारा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा यह हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।